friends here of Manoj Pandey. I know one of them told us on the phone, आपको अब तो याद आएगी ही. कारगिल की 10 एनिवर्सरी आप लोग अब तो हमें याद करेंगे ही. I want to know why you said that and why you feel this. Why is there so much anger and apathy towards the public at large? People still remember Manoj very, very dearly. How many people remember Manoj Pandey, sir? At times, let's say, what happened today, in July, on July 3rd he died actually. So we were celebrating we were planning to light diyas that day. Diyas, as a mark of light, which might spread a positive energy, everywhere. So, nothing, wherever we went, hardly people knew that it was the anniversary of Manoj Pandey who got a Paramveer Chakra in Kargil. But still, the day when we celebrated that, people were crying. What happened? We read some pages from his diary, his last letter, which was written to Pawan sir, who was sitting behind. And people were crying that day. When you can talk to him, he himself was feeling so bad about it. Do you want to read a verse from that last letter that he wrote to you? I have seen the worst what Operation Vijay could account for, and for the maximum casualties in the shortest time. I have brushed shoulders with death 4 times, but might be because of good work, I am still alive. Every day we are receiving letters from all over the country, and the same sentence, just do it. It's really good to see that at the time of need and crisis, our country gets united. I really don't know what would happen next moment, but till now, I can assure you and all countrymen that certainly we will push back the intruders, whatever the cost we have to pay, maybe our lives. Beautiful words. Thanks very much for sharing. Just one second. He on his last line, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने बोला था कि एक ऑफिसर और जवान के बीच में हम एक डिफरेंस पैदा कर रहे हैं. आज हम जब भी याद कर रहे हैं हम कारगिल के मार्टर्स को या बाकी लोगों को, हम अफसर और जवान में एक डिफरेंस कर रहे हैं. कोई इस बात पे बोलना चाहेगा? मेरे अपने एक विचार है कि अफसर और जवान में पॉलिटिकल हमारे नेता लोग ये तो डिफरेंस डालते ही डालते हैं, खाई डालते ही डालते हैं, लेकिन एक ही अनपढ़ पटवारी होकर के सबसे बड़ी पंचायत का फैसला करने जाते हैं. एज ए रूल ये कानून होना चाहिए कि 5 साल राजनीति में आने के लिए हर आदमी को कंपलसरी आर्मी सेवा करना बहुत जरूरी है. तब इनको पता लगे कि एक जननी माँ को जन्म देने से कितना दुख और तकलीफ होता है. एक आर्मी के सोल्जर को अफसर बनने के लिए कितनी तकलीफ और मेहनत उठानी पड़ती है, और एक सिपाही को क्या क्या कारनामे करने के लिए और उसको अपना हक पाना पड़ता है. आप चाहते हैं कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे आर्मी में जाएं. आप क्या कहते हैं? मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए, कैप्टन उमंग भारद्वाज. लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती. ठीक है, जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी. कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए. जवान ऑफिसरों को पहाड़ों पर चढ़ाया गया है. किस लिए मारे गए? जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई. क्यों कारगिल युद्ध में भेजे गए बच्चे? वो माए नहीं थी जिन्होंने पाल पाल के अपने ऑफिसर बनाए थे? क्यों नहीं ट्रेनिंग दे दे के भेजे गए सरकार ने? अपने बच्चे जाते नहीं है और बाकी बच्चों को मरवा देते हैं ले जाकर. क्यों? कौन सी खुशी मना रहे हैं अब ये? जूते थे उनके पैरों में, आइस से बचने के लिए कुछ था उनके पास बंदोबस्त? यूनिफॉर्म तक पूरी नहीं थी आर्मी के पास. कहाँ रहती है सरकार फिर उसके बाद? आप बताइए सरकार क्यों लोग आर्मी में जाएंगे? मैं तो कहती एक को भी आर्मी में नहीं जाना चाहिए. और मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्चे पास आउट होते हैं 12th से, एक भी बच्चा जाना नहीं चाहता आर्मी के अंदर. एक भी नहीं कहता कि हम आर्मी में जाएंगे. क्यों नहीं आर्मी के सरकार ठीक बंदोबस्त करती? क्या करती है आर्मी के लिए? कुछ नहीं करते. सब बोलते हैं बस नौकरी करते हैं. बेचारे नॉर्मल फैमिली से बच्चे जाते हैं. किसी राजनीतिक के बच्चे नहीं जाते हैं आर्मी के अंदर. अपनी नॉर्मल फैमिली से बेचारे जाते हैं और सर्विस नहीं मिलती है तो वो आर्मी में चले जाते हैं. उसके बावजूद उनके साथ क्या बर्ताव होता है? मीडिया उनकी कोई प्रॉब्लम बाहर नहीं निकालती है. सरकार उन सब बातों को बंद कर देती है. एक सिविल अगर कुएं में गिर जाता है तो उसके बाद भी महीनों दिखाया जाता है, और एक जवान शहीद हो जाता है और फ्रंट पे मर जाता है, उसका एक दिन दिखाकर नहीं बताते कि किस मुसीबतों में मरा हुआ है वो आदमी. उसके बाद शहीद 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 सारा दिन रट्टा लगाते रहते हैं. शहीद के नाम पे राजनीति करते हैं. ये कहाँ की सरकार है? कोई भी सरकार आए जाए, लेकिन जवानों के बारे में कोई भी नहीं सोचता. अगर हमारी फ्रंट पे जो हमारी आर्मी कमजोर होगी तो देश की हिफाजत कहाँ से होगी?
अब जिस दिन आर्मी की देखभाल ठीक हो जाएगी उस दिन हर जवान को हम खुद तैयार कर करके भेजेंगे आर्मी में, और हम स्टूडियो में आके बताएंगे कि आर्मी में भी जाना चाहिए।